कांग्रेस और काल का तो जोड़ा है, जैसे अशोक जी और अकाल का जोड़ा गांव के अंदर एक कहावत प्रचलित है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सिंचाई और पेयजल मंत्री जी को, जिन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। पिछले 15 महीने के अंदर जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी बड़ी वृद्धि योजनाएं गांव को जोड़ने की, सिंचाई के लिए बनाई, उन हजारों करोड़ योजनाओं को इन्होंने सरकार में आते ही एक ही दिन में सबको योजनाओं को एक साथ या बेंच के अंदर डाल के बंद कर दिया, एक नया इतिहास बनाया। इसके लिए पुनः मदेरणा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आज पेयजल की स्थिति पूरे राजस्थान के अंदर विकट है। पूर्ववर्ती सरकार के टाइम भी, मैं नहीं कहना चाहता कि अकाल कभी नहीं पड़े थे, अगर अकाल पड़े थे तो पेयजल के और अकाल का प्रबंध भी पूर्ववर्ती सरकार ने सही ढंग से किया। कंटिजेंसी प्लान सभापति महोदय, जो आकस्मिक निधि योजना के तहत उन गांव के अंदर जहां पानी की अकस्मात जरूरत पड़ जाए, उन ढाणियों के अंदर जहां पीने के पानी के कोई साधन नहीं हो, अगर पीने का पानी मीठा हो तो कंटिजेंसी योजना के तहत ट्यूबवेल खुदवाए जाते हैं। लेकिन पिछले 15 महीने के अंदर कंटिजेंसी योजना का आकार पिछली कंटिजेंसी योजनाओं का आकार से घटा के मात्र 15 और 20% कर दिया। पिछले जुलाई के अंदर जब सदन में पानी को लेकर बहस चल रही थी तो मंत्री जी ने बड़ी बड़ी बातें कही। इन्होंने कहा कि प्रत्येक एमएलए को 10 ट्यूबवेल और 30 हैंडपंप दिए जाएंगे। हो सकता है कि कर्नल साहब जैसा कह रहे थे, कांग्रेस के एमएलए को हो सकता है 60 हैंडपंप दे दिए गए हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक ही एमएलए को एक भी हैंडपंप और ट्यूबवेल नहीं मिला। पानी के साथ मंत्री जी कम से कम भेदभाव नहीं करें। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती कि जिस इलाके से बिजली मंत्री जी जीत के आते हैं उस इलाके में बिजली को लेकर आंदोलन हो। खेतड़ी कस्बा बंद रहे जून 2009 में, और मंत्री जी का, पेयजल मंत्री जी का जो विधानसभा क्षेत्र है वहां भी पानी को लेकर अगर आंदोलन हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान के अंदर हो नहीं सकता। अपने विधानसभा क्षेत्र में अगर पानी की आपूर्ति सही नहीं करेंगे तो बाकी राजस्थान इनसे कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं करेगा। हम तो मंत्री जी को धन्यवाद देते रहेंगे। अगर ये अकेले ही इस हिसाब से चलते रहे जैसा 15 महीने में चले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले चुनाव बढ़ने से राजस्थान के अंदर कोई रोक नहीं सकता। महिपाल जी अकेले ही सरकार बना देंगे बीजेपी। पिछले 15 महीने के अंदर एक भी तबादला नहीं किया। हमारे तो तबादलों का काम ही नहीं पड़ता क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन